हेलो देयर, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने चैप्टर 3 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस सॉल्व करे थे, इस बार मैथ्स फॉर यू आपके लिए लेके आया है चैप्टर 4 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। क्लियर? ये क्लास 10th के लिए हैं एंड चैप्टर्स नेम इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस वीडियो? देखो, आपके जितने भी क्वेश्चंस इसमें कवर करे गए हैं ऑल आर डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट जो एजेस होती है या प्रॉब्लम्स ऑन एजेस होती है उसमें इजीली आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, एंड एट लास्ट आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई योरसेल्फ के लिए आप उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर आपने वो अटेम्प्ट अच्छे से कर लिए, इसका मतलब आपके एजेस से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सॉल्व हो गया है। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस या कुछ क्यूरी रह जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मी। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एज यूजुअल, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि उसकी एक एक स्टेटमेंट को आप अपनी वर्ड प्रॉब्लम में चेंज कर सकें। नाउ क्वेश्चन इज A girl is twice as old as her sister. यहाँ पे गर्ल की एज को उसकी सिस्टर की एज के साथ कंपेयर किया गया है कि गर्ल इज ट्वाइस. ओके, सो इफ गर्ल इज ट्वाइस, सो लेट द प्रेजेंट age of sister be x years. Okay, and as girl is twice, then the present age of girl will be twice, that means 2x. क्लियर है ये दो स्टेटमेंट? नाउ 4 years hence की मैंने लास्ट वीडियो में बात करती, hence मीन्स बाद में। 4 years hence the product of their ages will be 160. So if after 4 years, then we have to add 4 in both the ages. So after 4 years, sister's age will be x plus 4 and girl's age will be 2x plus 4. और जैसा कि हमारे क्वेश्चन ने कहा है कि आफ्टर 4 years जो उनकी एज है दैट मीन्स x plus 4 एंड 2x plus 4, उनका प्रोडक्ट x plus 4 एंड 2x plus 4, उनका प्रोडक्ट आपको गिवन है 160. नाउ यू कैन अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हेयर. आफ्टर अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव, लाइक x को आप करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x. नाउ 4 से करो आप 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 160. नाउ मेक अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे? आप 4x को 8x से ऐड करेंगे, यू विल गेट 12x एंड दिस प्लस 16 जो आपके लिए बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू है वो आपके RHS में जाके 160 से माइनस हो जाएगी. दैट मीन्स यू विल गेट 144. और जब वो 144 वापस LHS में आएगा देन साइन चेंज. क्लियर? दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन. बट यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आपके सभी वैल्यूज़ में 2x क्यू स्क्वायर, 12x एंड 144 में 2 कॉमन है. ओके, सो लेट्स टेक 2 कॉमन. हाउ? योर इक्वेशन वाज 2x स्क्वायर 12x माइनस 144 इक्वल्स टू 0. अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेती हूँ तो मेरी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72. क्लियर? नाउ अप्लाई splitting the middle term.
स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब स्प्लिटिंग कैसे करनी है, मुझे 6x को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, सो 6x को दो पार्ट में कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करके 72 आए और प्लस माइनस करके 6। तो ऐसे दो नंबर है आपके पास, 12 6 आ। सो 12x minus 6x minus 72 equals to 0. Now make grouping x plus 12 minus 6 again x plus 12. So from here I got x plus 12 and x minus 6. ये दो फैक्टर्स आपके आ गए। Therefore आपकी x की वैल्यू एक फैक्टर से तो आएगी -12 और एक फैक्टर से आएगी आपकी 6 एंड वी विल गो विथ 6। वाई? बिकॉज द एज कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर है? तो जो भी x आपने लेट करा है उसकी एज हो जाएगी 6 ईयर्स। अब अपने क्वेश्चन में देखो, आपने x किसे लेट करा है, आपने सिस्टर को किया है, एंड गर्ल 2x. That means we can take it as hence sister's age equals to 6 years. Okay, and girl's age equals to double of 6. That means 12 years. गॉट इट? ईजी है। बस आपको मेन क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसकी इक्वेशन को ईजीली और अच्छे वे से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। नाउ द सम ऑफ the ages of boy and his brother. This time there is a boy and his brother. Their sum is 25. Okay, तो इसी को हम इक्वेशन में बना लेते हैं। कैसे? Let the age of boy equals to x. और इस बार हमें सम दे रखा है, यानी कि जो बॉय है वो प्लस जो ब्रदर है वो, उसका सम, उनकी एजेस का सम 25 है। इफ़ आई एम टेकिंग बॉय एज x ईयर्स एंड ब्रदर एज y ईयर्स, तो ब्रदर की एज क्या आ जाएगी आपकी 25 माइनस x। इतना क्लियर हुआ? क्योंकि देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल से काम चलाना है, क्वाड्रेटिक वैल्यू में हम डबल वेरिएबल तो ले ही नहीं सकते। क्लियर? सो उसी बिहाफ पे इफ़ आई एम टेकिंग बॉयज़ एज एज x, सो ऑटोमेटिकली द एज ऑफ हिज ब्रदर will be 25 minus x, and according to question the product of their ages is 126. So according to question, x multiply by 25 minus x equals to 126. Make a proper quadratic equation. x को आप 25 से करोगे 25x minus x square and 126. Arrange it in a quadratic equation. आप इन दोनों वैल्यूज़ को RHS में लेके जा सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 126 इक्वल्स टू 0. अप्लाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी कोई दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिसे आप मल्टीप्लाई करो तो 126 और प्लस माइनस करो तो 25. सो फॉर दिस वी हैव टू नंबर 18 and 7. क्लियर? तो हम अपनी इक्वेशन में जो कि ये थी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 126 इक्वल्स टू 0, तो आप इसे ब्रेक कर लीजिए। 18x माइनस 7x प्लस 126,
regrouping x minus 18 minus 7 common, again x minus 18. So you got two factors, x minus 18 and x minus 7. अब यहाँ से आपके जो ज़ीरोज़ होंगे वो भी दो आएंगे, 7 and 18. अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैम ये तो दोनों ही पॉजिटिव आ गए. अब मोस्टली क्वेश्चन में हमें क्या मिलता था कि एक ज़ीरो पॉजिटिव होता था, एक ज़ीरो नेगेटिव होता था, या फिर फ्रैक्शन में होता था. क्लियर? तो बेसिकली हम वो जो नेगेटिव और फ्रैक्शन वाली चीज़ें होती है हम उसे निगलेक्ट कर लेते थे. ठीक है, बट दिस टाइम बोथ वैल्यूज़ आर पॉजिटिव. तो बेटा इसमें आपको दोनों ही कैरी फॉरवर्ड करने हैं. ओके, आप अपने आंसर में, आप अपने फाइनल वैल्यूज़ में लिखेंगे हैंस इफ बॉयज़ एज इज़ 7 years, अगर बॉय की एज आप 7 year ले रहे हो, देन हिज ब्रदर्स एज विल बी 25 minus 7, that means 18 years. Got it? And if boy's age is 18 years, then his brother's age will be 25 minus 18, that means 7 years. तो आप देखो, जब हमने 7 year लिया है तो ब्रदर की एज 18 आई है, जब 18 लिया है तो 7 आई है. दैट मीन्स दीज टू वैल्यूज़ बोथ आर करेक्ट. और ये ऐसे सभी क्वेश्चंस में आप करोगे जिसमें भी आपके ज़ीरोज़ दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं. इसका मतलब आपकी दोनों वैल्यूज़ करेक्ट हैं. आप उसमें से एक भी वैल्यू निगलेक्ट नहीं कर सकते. गॉट इट? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया तो. नेक्स्ट में देखें, दिस टाइम रेसिप्रोकल इज देयर. सो क्वेश्चन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ मीनाज एज 3 years अगो यानी पहले, और 5 years हेंस यानी 5 साल बाद. तो हमें आइडिया लग सकता है कि अगर वो 3 years पहले की बात कर रहे हैं तो यानी कि वो x minus 3 की बात कर रहे हैं, और अगर वो 5 years बाद की बात कर रहे हैं तो वो x plus 5 की बात कर रहे हैं. क्लियर? सो इसे एक प्रॉपर तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे? देखिए, लेट द एज ऑफ मीना इक्वल्स टू x. हर एज बिफोर 3 years. 3 years पहले उसकी एज कितनी होगी? x minus 3. हर एज आफ्टर 5 years. आफ्टर 5 years उसकी एज हो जाएगी x plus 5. एंड क्वेश्चन ने डायरेक्ट आपको नहीं बोला है सम, उसने क्या बोला है, ये जो आपकी दो एजेस हैं उनका रेसिप्रोकल. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 upon x minus 3 फर्स्ट रेसिप्रोकल एंड सम ऑफ सेकेंड 1 upon x plus 5. ये दोनों सम आपको गिवन है 1 upon 3. गॉट इट? तो ऐसे क्वेश्चंस हमने 7th 8th 9th में भी सॉल्व करे हैं. जब आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वी विल टेक इट एज एलसीएम x minus 3 x plus 5. जब आप इससे कंपेयर करोगे तो x minus 3 से x minus 3 कैंसिल, आपका रहा x plus 5. जब यहाँ से करेंगे तो आपको मिलेगा x minus 3 इक्वल्स टू 1 upon 3. नाउ आफ्टर सॉल्विंग न्यूमरेटर में आपका आएगा 2x plus 2 और डिनोमिनेटर में आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² plus 2x minus 15 इक्वल्स टू 1 upon 3. अब आपके पास बस एक चीज़ रह जाती है, अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट, एक साइड आपका रहेगा 6x plus 6
और एक साइड आपका रहेगा 2x प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। नाउ मेक अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक एक्स स्क्वायर तो अकेला है, ठीक है, बट 6x और 2x सॉल्व हो सकते हैं, 6 और 15 सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब आप कोई दो नंबर ढूंढिए जिसमें मल्टीप्लाई करके 21 प्लस माइनस करके 4, सो देर इज़ 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21। सो वी गॉट टू नंबर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21। फिर से रीग्रुपिंग, x प्लस 3 माइनस 7 कॉमन यहाँ से, x प्लस 3, so x plus 3 and x minus 7, therefore your x will be minus 3 or 7, clear। but as usual हम age की बात कर रहे हैं and here minus 3, so because age cannot be negative, so automatically हमारी जो वैल्यू 7 है वो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। therefore और hence मीना's present age is 7 years। इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बस इसी पर्पज़ से है कि इसमें आपको रेसिप्रोकल दिया हुआ है, बट ये जो चीज़ दी हुई है कि दैट 3 years ago 5 years hence, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर है, बट आफ्टर फॉर्मिंग इक्वेशन स्प्लिटिंग लगाना और उससे फैक्टर्स पता करके ज़ीरोज़ पता करना, ये एक बेसिक सी चीज़ हो गई है, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई करते हैं, देखते हैं आप इसमें से कितना क्वेश्चन क्लियर हो पाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, बट अगर आप अच्छे से क्लियरली समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। देखिए, एट प्रेजेंट आशाज एज इज़ 2 more than square her daughter निशाज एज। दैट मीन निशा हेयर एक डॉटर है और आशा उसकी मदर है। आशा एंड निशा दोनों की एजेस का जो रिलेशनशिप दिया है उसके अकॉर्डिंग वी विल टेक इट एज एक्स एंड समथिंग एल्स। सो लेट द एज ऑफ निशा बी एक्स ईयर्स, और फिर कह रहे आशा की एज 2 more than यानी प्लस करोगे एंड स्क्वायर दी हर डॉटर, अभी आपने तो x लिया है तो आप x का स्क्वायर करोगे, देन आशाज एज विल बी x स्क्वायर प्लस 2, क्लियर। अब अगली सिचुएशन आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, वो वहाँ कन्फ्यूज़न होती है। देखो, उसने बोला है व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स एज। अब जब निशा है वो जब अपनी मदर की एज पे आ जाएगी, ठीक है, तो आशा की एज वुड बी 1 year लेस देन 10 times हर प्रेजेंट एज ऑफ निशा। ये तो चलो हम कर लेंगे, 1 year लेस यानी कि 1 year कम करोगे 10 times ऑफ x करोगे, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है कि आप कैसे भी करके 10x माइनस 1 करोगे, बट बिफोर जो आपको बोला हुआ है, बिफोर यानी निशा ग्रोज टू हर मदर्स एज। अब आप इसको ऐसे समझें, मान लो कि अभी निशा ओनली 7 years की है, ठीक है, और उसकी मदर आप मान लो कि 20 years की है, नॉट 20, 28 years, ओके। सो बिटवीन डॉटर एंड मदर कितने का डिफरेंस हो रहा है? 21 years का, यानी कि जो डॉटर है वो आफ्टर 21 years अपनी मदर की एज पे आएगी, क्लियर है। तो 7 and 21 आप इन्हें ऐड करोगे तभी तो आप मदर की एज पे पहुंच पाओगे। सो जो प्रेजेंट एज है निशा की वो, यानी कि जो
x है वो, क्लियर। और जो उसकी एज आफ्टर 20, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आप इसे नहीं लेके चलेंगे, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, क्लियर। और उसी ऐड कंडीशंस को समझने के लिए हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। देखो, दोनों की एज तो हमने ले ली, एज पर गिवन कंडीशन, क्लियर। एज पर गिवन कंडीशन जो मदर की एज है वो x² + 2, एंड जो आप डॉटर की एज में मदर की एज ऐड करोगे, यानी कि x² + 2 - x = 10x - 1, क्लियर। जो मदर की एज है और जो डॉटर की एज आ जाएगी, दोनों को आप ऐड करोगे। नाउ सॉल्व इट बाय ओपनिंग द ब्रैकेट। x² + 2, यहाँ प्लस है तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। x² + 2 - x = 10x - 1। अब आपका सॉल्व करते टाइम x² 2x² -x 2 + 2 4 = 10x - 1। अब आप इसे प्रॉपर एक इक्वेशन बना लेंगे। योर इक्वेशन विल बी 2x² - 11x + 5 = 0। नाउ ब्रेक इट, मल्टीप्लाई करके 2 5 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 11, सो विच इज़ वेरी इजी। 2x² - 10x - x + 5, मेक पेयरिंग। 2x कॉमन आएगा तो x - 5, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो लेट्स टेक इट -1, x - 5। Therefore x - 5 एंड 2x - 1, ये आपके दो फैक्टर्स होंगे। अगेन योर x विल बी 5 एंड 1/2। अब एज फ्रैक्शन में नहीं लेनी एज यूजुअल, सो वी विल गो विद 5, क्लियर। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ आशा एंड निशा। सो अकॉर्डिंग टू दिस, आशाज एज, जिसको आपने मदर को लेट करा था, सो बिफोर दैट निशाज एज, निशाज एज विल बी 5 years, got it, and Asha's age will be square of 5 plus 2. So square of 5 is 25 plus 2, that means 27 years. Okay, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपके एग्जाम्पलर में भी मिल जाएगा और आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से क्लियर करते हुए चलना है। ओके, नाउ अब आपके लिए एक लेटेस्ट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये आपके 2024 में भी पूछा गया है, बट यही क्वेश्चन आपको 2009 के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी मिल जाएगा, क्लियर है। सो देखो इसमें क्या पूछा हुआ है इसने, द एज ऑफ मैन इज़ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, यानी कि सन की एज उसके फादर से कंपेयर करी हुई है। कैसे? ट्वाइस द स्क्वायर, यानी अगर हम लेट करके सन की एज को लेते हैं, लाइक लेट द एज ऑफ सन बी x years, तो ऑटोमेटिकली his father's age will be twice the square of age. ओके, तो इसका तो स्क्वायर होगा और उसका भी ट्वाइस मीन्स 2 मल्टीप्लाई। देन 8 years हैंस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि बाद में, तो आफ्टर 8 years the age of son will be x plus 8 and the age of
his father will be 2x square plus 8। चलो ये तो बात हुई 8 years hence। अब 8 year hence के बाद कह क्या रहा है वो कि the ages of man will be 4 more than 3 times the age of his son। ऐसे क्वेश्चंस में उसने बोला ज़रूर है कि हमें मैन की एज विल बी 4 years, ठीक है, बट हम कभी भी जिसके लिए बोला जाता है उसकी एज में चेंजेस नहीं करते। हम उसके अपोजिट जो भी है, लाइक हेयर फादर के अपोजिट उसके सन की एज का कंपेयर किया हुआ है, तो ये जो भी चेंजेस आप करोगे 4 year मोर, दैट मीन्स आप 4 ऐड करोगे, या फिर 3 times 3 से मल्टीप्लाई, जो भी ये दो ऑपरेशंस आपको करने हैं ये आप सन की एज में करोगे। कैसे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज आई सेड कि फादर की एज में आपको कोई चेंज नहीं करना है, सो इसे आप एज इट इज़ ले लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू जो भी सन की एज है आप उसका 3 times करेंगे और उसमें 4 ऐड करेंगे। क्लियर। नाउ अब इसे प्रॉपर एक इक्वेशन बनाएंगे, लाइक 2x स्क्वायर 8x 3x plus 24 plus 4 as 24 plus 4 is 28। सो फाइनली आपके पास एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी विच विल बी लाइक 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब अगेन आप यहाँ से कुछ भी कॉमन तो ले नहीं सकते, तो 2 इंटू 20 40, तो आपको कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 40, प्लस माइनस करोगे तो 3। ओके, नाउ वी गॉट 2 numbers 8 and 5। regrouping, take 2x as common, x minus 4 plus 5 x minus 4। so we got two factors x minus 4 and 2x plus 5। देयरफॉर यहाँ से आपकी x की दो वैल्यू आती है 4 and minus 5/2। तो जैसे आपको पता है we will not take this value, we will neglect it, therefore or hence present age of the son is 4 years। okay, and the present age of his father, फादर की एज हमने क्या लेट करी थी, ट्वाइस ऑफ सन्स एज स्क्वायर, दैट मीन्स 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32। सो वी गॉट फादर्स एज एज 32 years and son age as 4 years। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और कुछ ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये अभी भी आया है और ये बहुत साल पहले 2009 में भी पूछा गया था। ये नहीं तो इस कंडीशन पे कोई और क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। ओके, सो बी क्लियर विद दीज क्वेश्चंस। नाउ एट लास्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं, इन्हें ध्यान से देखूं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके पास, यू हैव ओनली 4 क्वेश्चंस है। अपने आप ट्राई करें, इनके जो आंसर्स आपके आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, और अगर इन एजेस से एक्स्ट्रा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है या आप चाहते हैं कि उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिले, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।